ग्रीटिंग्स स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जब कोई न्यू पार्टनर फर्म में आता है तो अपना शेयर ऑफ कैपिटल लेकर आता है और साथ में शेयर ऑफ गुडविल। इसके 3 केसेस बनते हैं बेटा, ध्यान से सुने सभी बच्चे। व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली, प्राइवेटली का वर्ड समझिए, ऑफ द रिकॉर्ड, यानी प्राइवेटली जब गुडविल का पैसा दिया जाता है तो उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती। इसके बाद 2 केसेस बनते हैं बेटा। 2 केस कौन से हैं? द फर्स्ट वन, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, एंड सेकंड नॉट इन कैश। तो ये 2 केस हैं, देखिए, जब न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेकर आता है और दूसरा जब वो कैश में लेकर नहीं आता। तो हम इनमें से फर्स्ट केस करेंगे बेटा अभी डिस्कस, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। देखिए लिख भी दिया गया है, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यानी कैपिटल के साथ साथ न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेकर आता है। हमारी जनरल एंट्री क्या होगी स्टूडेंट्स? देखिए, कैश और बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 2। जब भी कोई बिजनेस में कैपिटल लाता है तो उसकी कैपिटल क्रेडिट करते हैं 2। मान लो न्यू पार्टनर का नेम है जेड, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। और जो वो गुडविल का अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आता है, उसके लिए जो मनी लेकर आता है, उसके लिए हम न्यू अकाउंट ओपन करेंगे एंड नेम ऑफ द अकाउंट इज टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। यानी हमने एक न्यू अकाउंट जनरेट कर दिया, प्रीमियम फॉर गुडविल। इस प्रीमियम फॉर गुडविल में क्या है? अमाउंट ऑफ गुडविल, यानी अमाउंट ऑफ शेयर ऑफ हिज गुडविल बाय द न्यू पार्टनर। जो न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेकर आ रहा है, तो हमने ये एंट्री पास कर दी। अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है बेटा, ये किसके लिए लेकर आया है न्यू पार्टनर? ये कॉम्पनसेट करना है उसने ओल्ड पार्टनर्स को, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स ने अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट्स में से एक हिस्सा, एक शेयर ट्रांसफर किया है, सरेंडर किया है इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। तो हमारी सेकंड एंट्री होगी प्रीमियम। जब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को ट्रांसफर करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में तो ये डेबिट हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2। मान लो ओल्ड पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई और दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं। टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट, यानी टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आता है यहां पर, टू वाइज कैपिटल अकाउंट। देखिए स्टूडेंट्स, हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि ओल्ड पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई और न्यू पार्टनर है जेड। तो जेड जो शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेकर आया है, वो ओल्ड पार्टनर्स यानी एक्स और वाई में उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफर करेंगे। अब देखिए, दोनों ने सेक्रीफाइस किया है। अगर सिर्फ एक्स सेक्रीफाइस करता तो सिर्फ एक्स के अकाउंट में ट्रांसफर करते, वाई सेक्रीफाइस करता अगर सिर्फ, तो वाई के अकाउंट में ट्रांसफर करते। यानी ये प्रीमियम फॉर गुडविल का मनी अमाउंट सिर्फ उन्हीं पार्टनर्स के, ओल्ड पार्टनर्स में से उन्हीं पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं जिसने सेक्रीफाइस किया हो। सो दैट्स व्हाई यहां हम लिखते भी हैं फॉर ट्रांसफर ऑफ गुडविल इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो फर्स्ट 2 एंट्रीज में हमने क्या किया बेटा? न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ कैपिटल लेकर आया, शेयर ऑफ गुडविल। इस शेयर ऑफ गुडविल को हमने ओल्ड पार्टनर्स में ट्रांसफर कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। थर्ड एंट्री क्या पॉसिबल है? देखिए, अभी तक अगर इसके बाद क्वेश्चन में कुछ और ना लिखा हो तो सिर्फ ये 2 एंट्रीज होंगी बेटा। लेकिन कई बार क्वेश्चन में क्या लिखा है? व्हेन दिस अमाउंट ऑफ गुडविल इज रिटेन्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स। अब इन एंट्रीज से समझो बेटा आप लोग, हमारा कैश और बैंक डेबिट हुआ है, यानी बिजनेस का कैश और बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया। लेकिन एडमिशन के टाइम अगर ये ओल्ड पार्टनर्स चाहें तो इनको जो प्रीमियम फॉर गुडविल मिला है, इसका ये पैसा विथड्रॉ कर सकते हैं, या तो पूरा पैसा या हाफ, या जो क्वेश्चन में परसेंटेज दी हुई है वो। यानी हम ये मान के चल रहे हैं, अगर गुडविल का ये पैसा जो
कहाँ क्रेडिट किया है, एक्स और वाई के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, इसकी वजह से एक्स और वाई के अकाउंट इंक्रीज हो गए, वो चाहें तो इसे विदड्रॉ कर सकते हैं। हम ट्रांजेक्शन लेके चल रहे हैं, व्हेन शेयर ऑफ गुडविल is withdrawn by old partners। अब देखिए, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट इस प्रीमियम फॉर गुडविल से इंक्रीज हो चुके हैं, वो चाहें तो इस मनी को विदड्रॉ कर सकते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, यानी निकाल सकते हैं बिजनेस से। अब वो विदड्रॉ कर रहे हैं, अगर ऐसा करते हैं, यानी क्वेश्चन में अगर लिखा हो ये एंट्री तभी होगी, तो हम क्या करेंगे, देखिए जब ये पैसा इनके अकाउंट में मनी ट्रांसफर किया तो इनका अकाउंट क्रेडिट हुआ, जब ये मनी विदड्रॉ करेंगे तो इनके अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। बिजनेस से वो क्या निकाल रहे हैं, गुडविल नहीं निकाल रहे बेटा, गुडविल का पैसा, यानी बिजनेस से क्या कम हो रहा है, कैश या बैंक बैलेंस। तो हमारी एंट्री होगी टू कैश और बैंक अकाउंट फॉर अमाउंट ऑफ गुडविल विदड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। इस एंट्री को दोबारा देखो बेटा, उनके अकाउंट में जो गुडविल का पैसा डाला गया था, जब वो विदड्रॉ करेंगे तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और बिजनेस से क्या गया, कैश या बैंक बैलेंस कम हो गया, इसे हम क्रेडिट कर देंगे। ये हमने एंट्री की है, और ये एंट्री तभी पास करनी है जब क्वेश्चन में ऐसा दिया हो कि उन्होंने ये पैसा विदड्रॉ किया, वरना तो ये एंट्री नहीं होगी। अब फोर्थ एंट्री देखिए बेटा, गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर्स। जब न्यू पार्टनर का एडमिशन हुआ तो ओल्ड फर्म की बैलेंस शीट होती है बेटा, उसमें डिफरेंट एसेट्स और लाइबिलिटीज होती हैं। अगर बैलेंस शीट में एसेट साइड में गुडविल अकाउंट शोन हो, यानी गुडविल अकाउंट एज इंटेंजिबल एसेट दिखाई गई हो, इसलिए मैंने लिखा गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर्स, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गुडविल अकाउंट दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स याद रखना बेटा, चैप्टर एडमिशन वाला हो या रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर हो, गुडविल अकाउंट अगर पहले से बुक्स में हो उसको राइट ऑफ करेंगे, राइट ऑफ यानी बुक्स से कैंसिल कर देंगे। किसने दिखाया है उसे बुक्स में, ओल्ड पार्टनर्स ने, तो ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट से उसे कैंसिल कर दीजिए, यानी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और गुडविल हमारी एसेट है बेटा, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यानी जब भी गुडविल अकाउंट ऑलरेडी बुक्स में गिवन हो तो हमारी एंट्री क्या होगी बेटा, मैं यहाँ ओल्ड वर्ड यूज कर रहा हूँ, ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स ने ही इसे बुक्स में दिखाया है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी ओल्ड एक्स वाई है तो एक्स डेबिट वाई डेबिट हो जाएगा, टू गुडविल अकाउंट, इसे बोलते हैं गुडविल अकाउंट रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो, रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। इस एंट्री को दोबारा सुन लो बेटा, मैंने बताया आपको ये तो चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर है, अगर रिटायरमेंट वाला भी चैप्टर हो, इन दो चैप्टर्स में खास तौर से याद रखना है आपको, अगर गुडविल अकाउंट ओल्ड फर्म में पहले से गिवन हो, पार्टनर का या तो एडमिशन हो रहा है या रिटायरमेंट हो रहा है, दोनों ही केसेस में ओल्ड पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे और गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसे बोलते हैं लिखे हुए को कैंसिल करना, गुडविल अकाउंट रिटन ऑफ फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और इसमें ओल्ड पार्टनर्स हैं, ओल्ड वैल्यू ऑफ गुडविल है, ओल्ड ही रेशियो है, यानी सारा कुछ ओल्ड है। तो इस मेथड को दोबारा देख लें बेटा, सारे को बुक्स में आप देखेंगे तो ये 2-3 हिस्सों में दिया हुआ है बेटा, मैंने इसका एक ही केस बना दिया, इसलिए ध्यान से देखें। न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ कैपिटल और गुडविल ला रहा है तो ये एंट्री है, गुडविल का अमाउंट जो वो लाया किस अकाउंट में डाला, प्रीमियम फॉर गुडविल में। प्रीमियम फॉर गुडविल किसके लिए लाया था, ओल्ड पार्टनर्स के लिए, ओल्ड पार्टनर्स में से जो सैक्रिफाइस करे, तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स यानी 2x 2y सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफर कर दिया उनके अकाउंट में। तो ये दो एंट्रीज तो हर क्वेश्चन में होंगी बेटा।
तीसरी एंट्री कब होगी, नोट कर लें इस बात को, जब ओल्ड पार्टनर्स उनको जो शेयर ऑफ गुडविल दिया गया है, अमाउंट ऑफ गुडविल दिया गया है, उसे बिजनेस से निकाल लें, विदड्रॉ कर लें। तो एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स यानी एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, यानी कैश और बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। कितने अमाउंट से, जितना उन्होंने गुडविल का पैसा बिजनेस से निकाला। फोर्थ एंट्री कब होगी, ध्यान रखना बेटा, ये कंपलसरी नहीं है, ये तभी होगी जब गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर्ड हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, यानी ओल्ड फर्म में गुडविल अकाउंट पहले से दिया हो। दिखाया किसने है, ओल्ड पार्टनर्स ने। तो ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड वैल्यू ऑफ गुडविल, ओल्ड रेशियो, एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। इस तरह से हम गुडविल अकाउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट से राइट ऑफ कर देंगे, कैंसिल कर देंगे ओल्ड रेशियो में।